The timeline is being given, and in this timeline में formation of INC, it means Indian National Congress. Then after that, partition of Bengal in 1509 or 1509. Then Muslim League is founded, and then Calcutta session of INC. Then Surat split, and then 1900 1910. तो ये पूरी एक टाइमलाइन है. इस पूरी टाइमलाइन के अंडर हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज. So let's start our chapter. The Indians had suffered for a long time under the oppressive rule of British. Gradually, the educated Indian realized that allowing the British to settle in India had been detrimental to the interest of Indians. अब इंडिया ने या जो इंडियंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, लॉन्ग पीरियड तक सफ़र किया है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. और फिर धीरे धीरे जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिश को इंडिया में सेटल होना या उन्हें अलाव करना ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक था, और ये लोगों के इंटरेस्ट में नहीं था. The Britishers just wanted to make utilization of resources. They don't want to develop India, right? The British took advantage of regional conflict which prevailed within the country following the disintegration of Mughal Empire and established a vast empire in India. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एडवांटेज लिया. सिंस हर रीजन की अपनी एक कॉन्फ्लिक्ट थी, वो राजपूत हो, मराठा हो, जाट हो या एटसेट्रा, मुगल्स हो, इन सब की कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ब्रिटिशर्स ने एडवांटेज लिया और मुगल एम्पायर को डिसइंटीग्रेट किया और अपने आप को इंडियन एम्पायर में स्टैब्लिश किया. देन ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस. अब सिंस ब्रिटिशर्स इंडिया को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर चुके थे, कैप्चर कर चुके थे या उसमें रूल कर रहे थे, तो लोगों के बीच में कॉन्शियसनेस कैसे आई, लोगों को कैसे समझ में आया दैट ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं. So the significant feature, that is the important features of British rule in India, was the economic exploitation of Indians. अब एक important feature था ब्रिटिश रूल का, दैट ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज. जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन था, इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसे खत्म कर रहे थे. Many foreigners had come to India and take away wealth even prior to the British, but the British drained the resources of India in a most systematic and unjust way. अब फॉरेनर, बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स आए जो इंडिया से वेल्थ लेकर चले गए, राइट. हमने पढ़ा है नादिर शाह लेके गए हैं दैट पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड. देन वेरियस अफगानीज 17 टाइम उन्होंने इन्वेड किया था. तो ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया आए और उन्होंने यहाँ से वेल्थ लेकर चले गए. बट जो ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने इंडिया के कंप्लीट रिसोर्सेज को क्या कर दिया, ड्रेन कर दिया, खत्म कर दिया, राइट. और बहुत सिस्टमेटिक और अनजस्ट वे में किया. मतलब सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज, इंडिया से रिसोर्सेज क्या किए, अपनी कंट्री भेज दिए और बहुत अनफेयर तरीके से उन्होंने किया. The nation as a whole was reduced to a mere subsistence level without any hope of relief in future. अब जो नेशन था जैसे इंडिया, सो इंडिया को बिल्कुल मीडियम लोअर लेवल पे लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया या उस स्टेट में डाल दिया जहां पे लोगों को कोई होप नहीं थी कि फ्यूचर में उन्हें रिलीफ मिलेगा. This economic exploitation was a major cause behind the rise ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. और इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के कारण लोगों को नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो रेज हुई. द राइज ऑफ इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर एज वेल एज improvement in transport and communication also contributed to the emergence of nationalism. परी परी
Okay, so the rise of Indian prose and literature as well as improvement in transport and communication also contributed the emergence of nationalism. अब लोगों के बीच में जो nationalism की feeling है वो कैसे improve हुई? जैसे ट्रांसपोर्ट होने लगा उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज बढ़ गई, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज बढ़ गई, जिसके कारण इंडियन प्रेस भी स्टार्ट हुआ, देन लिटरेचर यूज हुआ। तो इस कारण से लोगों में कम्युनिकेशन बढ़ गया और नेशनलिज्म की फीलिंग क्या हुई, रेज हुई ना। अर्ली एसोसिएशन, अब जब लोगों को फील हुआ कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारी इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो लोगों ने एसोसिएशंस फॉर्म किए, ग्रुप फॉर्म किए। व्हेन नेशनल कॉन्शियसनेस अवेकन, मतलब जब नेशनल में कॉन्शियसनेस आई, जागी अमंग इंडियंस, सेवरल एसोसिएशंस वर फॉर्म इवन प्रायर टू द फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले भी बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस बनी थी टू गिव वेंट टू द फीलिंग ऑफ द इंडियंस। सम ऑफ द अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस इंक्लूड, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले भी कुछ एसोसिएशंस फॉर्म हुए थे, उनमें से कुछ ये हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी फॉर्म्ड वाज द लैंडलॉर्ड सोसाइटी एट कलकत्ता इन 1838। In 1843, the Bengal British Indian Society was formed. In Madras, Native Association and the Bombay Association were established in 1852. तो ये कुछ एसोसिएशन हैं जो फॉर्म हुई थी, राइट? Yet there were no all Indian India organization. The earlier association through regional is character play an important role in growth of political consciousness among the masses. अब जो अर्लियर एसोसिएशंस थी वो रीजनल थी, रीजन टू रीजन बिलोंग करती थी, और जिसके कारण एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई अमंग मास नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में वो कॉन्शियस हुए, उन्हें समझ में आया कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। With the establishment of Indian National Congress in 1885, the platform was prepared for an organized national movement. और जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1885 में, एक प्लेटफॉर्म मिल गया था लोगों को ताकि वो पूरा नेशन कलेक्टिवली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या कर सके, फाइट कर सके या रिवॉल्ट कर सके। Now, Indian national movement, which was from 1885 to 1905, the moderates. The moderates, अब moderates का मतलब क्या होता है? The section of the Congress that believed in constitutional method of petition and had faith in British government. अब moderates वो ग्रुप था, इंडिया मतलब बिलोंग इंडिया से करता था, लेकिन वो पर्सन थे जो ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की तरीके से चल रहे हैं, मतलब एक लॉफुल तरीके से इंडिया को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, या वी कैन से वो बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में। दे आर कॉल्ड मॉडरेट्स। So, a new era in political life of India began with the foundation of Indian National Congress in 1885. The Indian National Congress was founded by A.O. Hume, a retired Indian civil service officer, and Indian National Congress किसने फॉर्म की थी? Name of the person is A.O. Hume, and he was a retired civil service officer. The first session was held on 28th December 1885, and Vomesh Chandra Banerjee, W.C. Banerjee, was elected as its president. This is a photograph of the president, V.C. Banerjee. And the first phase of freedom movement was confined only to educated class. अब जो पहला फेज है फ्रीडम मूवमेंट का, वो कितने कौन से लोगों तक लिमिटेड था? जो लोग एजुकेटेड थे, दे वांट फ्रीडम, राइट? ये फ्रीडम मूवमेंट वो चाहते थे, और ये सिर्फ एजुकेटेड लोग कर रहे थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट फेज में। Indian National Congress submitted their grievances in the form of prayers and petition. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? अपनी ग्रीवेंसेस को, अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट है, अपनी जो लड़ाई है, वो प्रेयर्स और पिटिशंस के फॉर्म में, मतलब एक रिटर्न फॉर्म में उन्होंने
सबमिट करी गवर्नमेंट को। द अर्ली डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्लूड, अब इनिशियली जब वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे तो उन्हें क्या चाहिए था, दैट इज इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। पहली चीज तो वो चाहते थे कि इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बढ़ना चाहिए, राइट। इनिशियली इंडियंस को अलाउ नहीं था। देन इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस, जो सिविल सर्विस होती है जैसे जो पुलिस या आईपीएस आईएएस की जो सर्विसेज होती थी, जो जॉब्स होती थी, उसमें इंडियनाइजेशन होना चाहिए, लाइक उनमें इंडियन कल्चर के साथ वो सर्विस प्रोवाइड करें। देन रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड टैक्स बर्डन, अब मिलिट्री के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो कम होने चाहिए, और जो पीसेंट्स हैं, जो कॉमन लोग हैं जिनके ऊपर टैक्स बर्डन है, उसे रिड्यूस करना है। मतलब इनिशियली इंडियंस को फ्रीडम नहीं चाहिए था, इनिशियली इंडियन वांटेड दिस बेसिकली 4 पॉइंट्स। वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें भी पार्ट में या हमारा पार्टिसिपेशन बढ़े। सेकंड, सिविल सर्विस में इंडियनाइजेशन होना चाहिए। थर्ड, जो मिलिट्री के ऊपर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो कम होना चाहिए ताकि टैक्स बर्डन कम हो जाए। देन प्रोवाइडिंग मोर फंड फॉर एजुकेटिंग इंडियंस, और इंडियंस को एजुकेट करने के लिए आप और फंड प्रोवाइड करें, राइट। सो ये अर्ली डिमांड्स थी इंडियंस की, राइट। They did not demand independence in early stage of the freedom movement. अब उन्होंने ये डिमांड नहीं किया था कि हमें फ्रीडम चाहिए, they did not demanded independence, right. Most of these early congressmen believed in constitutional method and were humble and mild in their criticism of British government. अब मोस्ट जो कांग्रेसमैन थे वो मानते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, और वो ब्रिटिश की जो तरीके थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसे मतलब लेस क्रिटिसाइज करते थे, और अगर क्रिटिसाइज भी करते थे तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म नहीं था, वो अपोज नहीं करते थे, दे जस्ट क्रिटिसाइज्ड इट एंड फॉलो। सो दे वर नोन एज मॉडरेट्स, तो उन्हें क्या कहा गया, मॉडरेट्स कहा गया। This early nationalist leader recognized the value of freedom of praise and speech, the right to organize public and political bodies, and therefore opposed all attempt to curtail them. अब early nationalist leaders जो थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि हमें कुछ राइट्स होना चाहिए, जैसे फ्रीडम टू प्रेस, फ्रीडम टू स्पीच, देन पब्लिक और पॉलिटिक ऑर्गेनाइज कर सके, राइट टू ऑर्गेनाइज पब्लिक, लोगों को गैदर कर सकें, पॉलिटिकल बॉडीज फ्रेम कर सकें। सो ये सब उन्हें फील हुआ एंड देयरफॉर अपोज्ड ऑल द अटेम्प्ट टू क्यूटेल दैम, और उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज किया और उन्हें उनके जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं किया। Working within the constitutional limit, it tried to awaken and organize Indian public opinion. अब जब तक इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में काम कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने पब्लिक ओपिनियंस आए और बहुत सारे लोग जागरूक हुए, right. They got awakened and it attempted to arouse political consciousness and national spirit of the Indians and to educate and unite them on political questions. ना अब इस अटेम्प्ट के बाद में बहुत ज्यादा लोग कॉन्शियस हुए, उन्हें समझ में आया, नेशनलिज्म की फीलिंग आई एंड दे वांटेड कि हमें एजुकेट होना है और यूनाइटेड रहना है, राइट। देन लिमिटेशन ऑफ द मॉडरेट डिमांड्स, अब जो मॉडरेट्स ने जो डिमांड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर, जो मॉडरेट्स थे उन्होंने क्या डिमांड्स की थी, और जैसे ऊपर मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेशन एंड सिविल सर्विस का इंडियनाइजेशन एंड एटसेट्रा। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। लेट्स रीड लिमिटेशन ऑफ द इंडियन मॉडरेट्स डिमांड अप टू 1905 there was no fundamental departure in this aims of the Congress. The moderates had firm faith in British sense of justice and fair play. अब फंडामेंटल डिपार्चर मतलब उनके पास ऐसा नहीं था कि दे वर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट,
The Congress was not against the government. They have complete faith in British government कि वो हमें प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड करेंगी और फेयर तरीके से हमें जस्टिस मिलेगा, ये मॉडरेट्स का मानना था. Hence they continued with prayers and petitions, और फिर उन्होंने कंटिन्यूस जो प्रेयर्स और पिटिशंस, जो रिटर्न प्रेयर्स होती हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है और हम ये चेंजेस चाहते हैं, तो ऐसे कंटिन्यूस वो पिटिशंस और प्रेयर्स कंटिन्यू रख रहे थे. The Britishers, however, turned a deaf ear to request of the Congress. लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिर भी एक भी उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसे नहीं मानी. A deaf ear मतलब कि उन्हें नहीं सुना, right? The indifference of the British and the continued economic exploitation and impoverishment of the country made the Indian nationalists realize that the British government was not sincere and just. Therefore, they gradually lost faith in it. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यूसली क्या कर रही थी, इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी. इम्पोवरिशमेंट का मतलब होता है कि उस कंट्री को और ज्यादा पुअर बनाना, है ना. सो सिंस इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन हुआ जा रहा था और कंट्री पुअर बने जा रही थी, इंडियन कंट्री, राइट. सो इंडियन नेशनलिस्ट को ये रियलाइज हुआ कि गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है और बिल्कुल भी फेयर तरीके से काम नहीं कर रही है. एंड ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे दे लॉस्ट फेथ. फिर जो मॉडरेट्स थे, जो लीडर्स थे नेशनल कांग्रेस के, उन्हें बिल्कुल भी गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं रहा. आफ्टर दैट कम्स द ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीम्स. अब एक्सट्रीम्स कौन है? एक्सट्रीम्स द रेडिकल ग्रुप. इट मींस एक ऐसा ग्रुप, रेडिकल मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप of Congress who were opposed to the ideologies and techniques of moderates and believed in Swaraj or self rule. अब एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो क्या थे? मॉडरेट्स की टेक्निक के अपोज में थे. मॉडरेट्स क्या मानते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो सही कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से कर रही है, रिटर्न में आप उन्हें एप्लीकेशन लिख के दो, वो आपकी बात सुनेंगे. बट एक्सट्रीमिस्ट का मानना ये नहीं था. They were opposing the techniques and ideologies of moderates, और वो मानते थे कि स्वराज होना चाहिए, मीन्स सेल्फ रूल होना चाहिए, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहिए, राइट. So a section of congressmen who had lost faith in British government began to drift towards extremes. अब जैसे ही कांग्रेसमैन जो मॉडरेट्स थे या कांग्रेसमैन जो थे, उन्हें पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फेयर तरीके से या जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रही है, सो दे ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स, दे टर्न टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिस्ट. वो किस पे बिलीव करने लगे? एक्सट्रीमिज्म पे बिलीव करने लगे. द रेडिकल फैक्शन ऑफ द कांग्रेस कम टू नोन एज एक्सट्रीमिस्ट. और फिर उस ग्रुप को क्या नाम दिया गया? एक्सट्रीमिस्ट नाम दिया गया उस ग्रुप को जो रेज हुआ. द एम, देयर मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स. अब एक्सट्रीमिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अपोजिशन ऑफ द आइडियोलॉजी एंड टेक्निक्स ऑफ मॉडरेट्स. अब जो मॉडरेट्स थे उनकी आइडियोलॉजी और टेक्निक्स का अपोज करना. देयर प्रेफरेंस नॉट टू गेट आउट ऑफ कांग्रेस बट टू कैप्चर इट फ्रॉम विद इन. अब उनकी प्रेफरेंस ये नहीं थी कि कांग्रेस से बाहर निकलना, उनकी ये थी कि पूरी ही जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसे कैप्चर कर लेना. The absolute autonomy of for India, unlike the call of moderates to attain the colonial from form of self government. अब वो चाहते थे कि जैसा कि मॉडरेट्स का गोल था कि वो एक्सट्रीमिस्ट का ये गोल था दैट दे वांटेड कि सेल्फ गवर्नमेंट हो, ऑटोनॉमस हो. अनलाइक मॉडरेट्स, मॉडरेट्स ये चाहते थे कि उन्हें कुछ चेंजेस हो, बट वो मॉडरेट्स की तरह नहीं चाहते थे. दे वांट सेल्फ गवर्नमेंट, राइट. दे डिमांडेड स्वराज, इट मीन्स सेल्फ रूल. उन्होंने डिमांड किया कि हमें स्वराज चाहिए. So this is the three pictures showing Lala Rajpat Rai
Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. Bal Gangadhar Tilak declared that Swaraj is my birthright and I shall have it. अब बाल गंगाधर तिलक ने डिक्लेयर किया कि स्वराज मेरा बर्थराइट है और मैं उसे पाकर रहूंगा. The leader of extremists were B.G. Tilak in Maharashtra. महाराष्ट्र में B.G. तिलक थे. बिपिन चंद्र पाल बंगाल में थे एंड लाला लाजपत राय पंजाब में थे. Then at that time partition took place in Bengal. बंगाल का partition हुआ. As the feeling of nationalism began to develop strongly among Indians, the British Viceroy Lord Curzon announced the partition of Bengal. जैसे ही nationalism की feeling develop होने लगी Indians में, ब्रिटिश के जो वाइस रॉय थे लॉर्ड क्रूजन, उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया कि अब बंगाल का पार्टीशन होगा. A separate province of East Bengal and Assam with a majority of Muslims was to be created. और उन्होंने क्या किया, एक प्रोविंस बनाई ईस्ट बंगाल और आसाम की, जिसके अंडर मेजॉरिटी किसकी होगी, मुस्लिम्स की होगी. ठीक है. वेस्ट बंगाल वॉज टू कंप्राइज ऑफ बंगाली हिंदू. और वेस्ट बंगाल में कौन रहेंगे, बंगाली हिंदू रहेंगे. The government claimed that the partition was necessary. और गवर्नमेंट ने क्लेम किया that participation जो पार्टीशन है वो नेसेसरी है फॉर द पर्पस ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके. The partition was planned by Lord Curzon in 1503, but it was enforced in 1903 and but it was enforced in 1905. अब पार्टीशन की जो प्लानिंग है वो 1903 में हो चुकी थी, लेकिन उसे enforce कब किया गया, 1905 में. 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो चुका था. Then next is स्वदेशी movement. The protest of Indians started the Swadeshi movement on 7th August 1905. This movement included the boycott of British goods and promotion of Indian goods. अब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ 7 अगस्त 1905 में, जिसके अंडर जो ब्रिटिश गुड्स हैं और उनका बॉयकॉट किया गया, राइट. और इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया गया कि जितने भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसे यूज किया जाए. Later, Swadeshi and the boycott of foreign goods became a chief form of agitation followed by the Congress. अब उसके बाद जो स्वदेशी है, स्वदेशी और बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये एक चीफ फॉर्म हो गया, मतलब एक मेन फॉर्म हो गया एजिटेशन का, मतलब आंदोलन करने का मेन तरीका हो गया कि हम फॉरेन प्रोडक्ट्स या ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हम यूज नहीं करेंगे. और ये किसने किया, कांग्रेस ने स्टार्ट किया, राइट. Then two movements were instrumental in the establishment of textile mills and national bank, chemical works and insurance companies. Volunteers delivered Swadeshi goods at the doorstep of every household. Now after this movement और इन दो मूवमेंट्स के बाद में क्या हुआ कि जितने भी स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल वर्कर्स या इंश्योरेंस कंपनीज के, जो ये सब सेटअप हुई और वॉलंटियर्स जो थे, राइट, वो क्या करते थे, स्वदेशी गुड्स को डोर स्टेप तक, काइंड ऑफ होम डिलीवरी, राइट, डोर स्टेप तक डिलीवर करते थे. The movement spread to all class and group of people. अब ये जो movement है ये सभी class और सभी group of people में spread हुआ. They got awakened. Even women became participant in the movement और women's ने भी actively participate किया इस movement में. The most active participation came from school boy and college students. अब सबसे active participation किसने दिखाया, जो स्कूल के बॉयज होते हैं उन्होंने और कॉलेज स्टूडेंट्स ने दिखाया. द गवर्नमेंट अडॉप्टेड रिप्रेसिव मेजर्स. अब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हार्श मेजर यूज किए, मतलब कठोर मेजर्स यूज किए
राइट, और उन्होंने एजुकेशन को क्रैश करने की कोशिश की, मतलब दे वांटेड कि ये जो रिबेलियन है, ये जो रिवॉल्ट है, ये खत्म हो, एंड स्पेशली अगेंस्ट द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अगेंस्ट उन्होंने ये टेक्निक का यूज किया। प्रोसेशंस एंड मीटिंग्स वर बैंड। अब जितने भी प्रोसेशंस निकलते हैं, जो रैलियां निकलती है, जितनी भी मीटिंग्स होती थी, उन्हें बैन कर दिया गया, एंड लीडर्स वर इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल्स। अब जो भी लीडर्स थे, जैसे एक ग्रुप का कोई लीडर है जो लीड कर रहा है, उसे क्या किया गया, इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। Then Tilak was sentenced to 6 years of rigorous imprisonment. अब जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्हें 6 years की रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि एक हार्ड जो होती है, कठोर जेल की सजा दी गई। ठीक है, सो दिस वाज इट अबाउट टुडे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट।